स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6। तो अभी तक हमने 5 पार्ट देखे हैं और आज हम 6 पार्ट में क्यूब निकालना देखेंगे और क्यूब रूट्स देखेंगे। तो अभी तक आपने पांचों देख लिया होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आप जो हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जैसे रेशियो ख़त्म किया है, एज ख़त्म किया है और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन पार्टनरशिप, तो वो भी चैप्टर देखते रहिए। और सिंप्लीफिकेशन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एक बढ़िया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कंप्लीट अगर देख लेते हैं आज क्यूब, तो आपको हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि क्यूब कैसे किया जाता है, क्यूब रूट कैसे किए जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखना, तो उससे आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्यूब। तो यहाँ पे अगर क्यूब की बात करें तो जैसे हम 2 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 3 पावर होती है इसमें, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे तो इसकी तीनों की पावर 1 होती है, तो गुणे में पावर जुड़ जाती है, 3 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। अगर हम 3 का करते हैं क्यूब तो कितना आता है, 27 आ जाता है। 27 कैसे आता है, 3 गुणे 3, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो जोड़ देंगे, तीनों हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो अगर 3 पावर है तो वो क्या है, क्यूब ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम पावर अगर हटा दें इसकी, जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि 2 की पावर 3 8, अगर हम ये पावर हटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 बराबर ये क्यूब में चला जाएगा, ये घन क्यूब होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। स्क्वायर में इस तरह से रहता था, यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहता है, तो जब कोई नंबर नहीं रहता तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर के अलावा जो भी रूट होता है तो उसके अंदर ये नंबर होता है, तो हमें पता चल जाता है ये क्या है, तो 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूब है। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 3 है, ये 27 लिखा है, तो सीधी सी बात, अगर ये पावर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्यूब के अंदर चला जाएगा। तो अगर इस तरह से लिखा है तो इसको क्यूब रूट यहाँ से निकालना होगा, तो यहाँ से जब भी आप निकालेंगे तो 3 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 27 के फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 3, इस तरह से करेंगे आप, तो यहाँ पर 3 का एक पेयर बनता है, एक पेयर से एक नंबर लिया जाता है, तीनों सेम नंबर होते हैं, तो इस तरह से 3 आ जाएगा, 3 आएगा। इसका निकालेंगे अगर, जैसे यहाँ पर लिखा है 8, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 होता है, यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर 3 का एक पेयर बनेगा, 2 निकलेगा, तो ये क्या है, 2 ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट वही आता है जिसका क्यूब किया जाता है। जैसे हमने 2 का क्यूब किया है, 8 आया है, तो जब 8 का हम निकालेंगे तो 2 ही तो आएगा। जैसे 27, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये होता है क्यूब। तो हम देखते हैं कि क्यूब कैसे करते हैं। तो हम इसके कुछ रूल्स बताएंगे, उसके तहत आप किसी भी नंबर का बहुत जल्दी निकाल देंगे क्यूब। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्यूब, तो जैसे कोई नंबर स्टार्ट 1 एंड 1 और सेम नंबर और अदर नंबर, ये 4 रूल हैं, 4 टाइप से हम बताएंगे। तो इसमें वो नंबर लिया जाएगा जो स्टार्टिंग 1 से हो रही है। जैसे स्टार्टिंग में जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, डॉट 19, तो ये नंबर क्या है, इन सारे नंबरों में 1 से स्टार्टिंग हो रही है। तो इन नंबरों का कैसे करेंगे वो रूल अलग है। जैसे इंडिंग 1, तो इंडिंग 1 जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, डॉट 91, तो ये सारे नंबर क्या है, इंडिंग 1 वाले हैं। इसमें रूल दूसरा लगेगा। सेम नंबर जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, डॉट 9 9 हो गया, तो ये सारे सेम नंबर में आ जाएंगे। तो अब जैसे स्टार्टिंग 1 है तो इस रूल से करेंगे, एंडिंग 1 है तो इस रूल से करेंगे, अगर सेम 2 नंबर हैं तो इस रूल से करेंगे। इसके अलावा जो नंबर बचते हैं वो अदर में आ जाएंगे। वो नंबर किस में आ जाएंगे, अदर में। जैसे यहाँ पर 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, तो ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे, अदर नंबर में आ जाएंगे। जो इन तीनों में नहीं आएंगे वो अदर में आ जाएंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले स्टार्टिंग 1 वाला देखते हैं कि इसका क्यूब आखिर कैसे किया जाता है।
स्टार्ट 1। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं हम 12। तो अगर 12 का हमें क्यूब करना है तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें 12 का क्यूब करना है तो हम कैसे करेंगे? एक तो यही है कि 12 गुणे 12 कर लें आप, तो इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 का मतलब है 3 बार 12 के गुणा करना। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यूब निकल आएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर रूल दूसरा लगाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें 12 का क्यूब करना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 को लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में पहला नंबर हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर का हम करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका कितना होता है 4, और क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कर देंगे क्रॉस। तो हमने क्या किया कि हमें 12 का क्यूब करना था, तो 12 का क्यूब हमें करना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 12 को हम जैसे था वैसे लिख दिए हैं। उसके बाद में 1 को क्रॉस कर दिए हैं। जो दूसरा वाला नंबर था 12 में 1 2 होता है, तो जो दूसरा नंबर होता है इसी का हमने क्या किया है स्क्वायर किया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और इसी नंबर का हमने क्यूब किया है, तो क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, बचे बीच में 2 नंबर। अब इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, डबल करेंगे। जैसे 4 का डबल कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर 2 का डबल कितना होता है 4 होता है। फिर इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड जब करते हैं तो हम एक यहाँ पे 4 टर्म है, तो चारों टर्म से सिंगल डिजिट लिखते हैं। अगर सिंगल है तो ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर डबल थी, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सिंगल डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ पर तो सिंगल है तो 8 का 8 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 4 12, तो 12 का 2 कैरी 1 आगे चला जाएगा यहाँ पे, तो 4 2 7 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और ये तो ये सिंपल आपका 17 28 आ गया 12 का क्यूब। तो देखते हैं 13 का क्यूब। तो जैसे हमें 13 का क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 13 को ऐसे लिख लेंगे। 13 हमने लिख दिया, 1 को हमने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। अब 3 का हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना है और 3 का ही क्यूब लिखना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्यूब कितना होता है 27। इसको मैंने क्या किया क्रॉस किया, इसको डबल करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 3 दूनी 6 होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंगल डिजिट लिखा जाता है, 27 के साथ 2 कैरी चला जाएगा, तो 17 1 19 हासिल आए 2, एक ये है 1 हासिल, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो 6 और 3 9 2 11 हासिल आया 1, तो यहाँ पर 21 97 आपका 13 का क्यूब आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 14 का करना है, तो अगर हमें 14 का क्यूब करना है तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप 14 को सेम ऐसे लिख दीजिए, जिसे 14 लिखा है ऐसे लिख दीजिए, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। तो 4 चक्कू 16 क्यूब हो गया, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 क्यूब हो गया, ये स्क्वायर है। 4 का ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। फिर इन दोनों को क्रॉस कर दिया, फिर 2 बचे, इसका हमें डबल करना है, 16 दूनी 32 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, कैरी 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 6 12 2 14 हासिल आया 1, 3 1 4 1 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 और 8 17 हासिल आया 1, तो ये 27 ये 4 आया, 6 6 12 2 14, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 27 44 आपका हो जाएगा। जिसे यहाँ पर 15 का करते हैं, 15 का क्यूब। तो 15 का क्यूब करना है तो हमने क्या किया, इसको 15 लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब हमें 5 का स्क्वायर लिखना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, क्यूब कितना होता है 125 होता है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। 25 का डबल करना है, 5 का डबल करना है, 25 का डबल 50 होता है, इसका 10 होता है, तो यहाँ पर हमने ऐड करना शुरू किया। तो यहाँ पर 125 का सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट आती है, 12 पूरा यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो 5 2 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 और 1 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल आया 1 1 1 2 और 1 3 33 75। तो ये आपने कर दिया 15 का। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग 1 है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो नंबर है उसी को लिख लेते हैं। जैसे नंबर हमने 14 था तो हमने लिख लिया, पहले नंबर को क्रॉस कर दिया, फिर दूसरे वाले नंबर का हम स्क्वायर लिखते हैं
और उसी नंबर का क्यूब लिखते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, फिर जो 2 नंबर बीच में बचते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका डबल लिख देते हैं और फिर ऐड करते हैं। ऐड इस तरह करते हैं कि सिंगल डिजिट लेते हैं, कैरी आगे बढ़ा देते हैं, सिंगल डिजिट लेंगे जितना बच जाएगा उतना आगे बढ़ा देंगे, सिंगल डिजिट लेंगे जितना बच जाएगा ऊपर आगे चला जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं कि स्टार्टिंग 1। अब देखते हैं एंडिंग 1 कैसे करते हैं। इन 1 जैसे यहाँ पे हम 21 लेते हैं तो 21 का हमें क्यूब करना है, तो जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, बस इसको पहले लिख दिया जाता है इधर, जिसे 21 ये हमने लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 4 और 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर 8। तो इस तरह से क्रॉस, बस उल्टा लिखा जाता है यहाँ पे, बस एंडिंग में उल्टा लिखा जाता है। 21 पहले इधर लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस नंबर को क्रॉस कर देंगे, फिर जो ये 2 है, ठीक है, जो इसमें फर्स्ट नंबर है इसका यहाँ पे स्क्वायर है, फिर इसी का क्यूब है और बाकी रूल वही है। बाकी 2 नंबर है इसका डबल हो जाएगा 4 और 4 का डबल हो जाएगा 8, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हासिल आएगा 9। तो ये आपका 9261 आ गया। जैसे यहाँ पर लेते हैं 31, एंडिंग 1 है तो यहाँ पर भी एंडिंग 1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 31 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और क्यूब होता है 27, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, 3 का डबल 6 होता है, 9 का डबल 18 होता है, यहाँ पर ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 6 3 9 होता है, 9 और 8 17 हासिल आया 1 1 1 2 2 यहाँ चला जाएगा, तो 7 2 9 हो जाएगा और ये इतना आपका आ जाएगा। तो एंडिंग 1 वाला इस तरह से करेंगे। तो सेम है, बस इसको उल्टा करते हैं स्टार्टिंग 1 से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे यहाँ पर 41 देते हैं, तो 41 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप 41 यहाँ पे लिख दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना है 16 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, आप काट दीजिए। 4 का डबल कीजिए, 16 का डबल कीजिए, इसको ऐड करिए। 8 4 12 हासिल आया 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो 6 2 8 1 9, यहाँ पर 4 यहाँ पर चला जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा और ये 6 ये आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 51 का करना है क्यूब, 51 का क्यूब करेंगे तो 51 सबसे पहले लिखेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। 5 स्क्वायर 25 होता है, क्यूब 125 होता है, इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे। 5 10 होता है, 25 दूना 50 होता है, इसको ऐड करेंगे 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 51 का। तो हमने देखा कि बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्टार्टिंग 1 और एंडिंग 1 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 1 हो, 2 डिजिट तक करना ही है, ज़्यादा नहीं करना है। और ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके स्टार्ट में 1 हो, तो इन दोनों रूल से आप वो सारे नंबर के आप कर देंगे। तो जैसे अब सेम नंबर की बात आती है तो सेम नंबर वाला देखते हैं कि सेम नंबर 2 डिजिट में जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इनका क्यूब कैसे करते हैं देखते हैं। सेम नंबर जैसे यहाँ पे लिखा है 1 1, तो यहाँ पे क्यूब करना है। तो कोई भी नंबर हो जो सेम नंबर हो, तो दोनों सेम नंबर है तो एक नंबर का आपको क्यूब करना है। जब दोनों सेम नंबर का हमें क्यूब करना होता है तो किसी भी एक नंबर का आप क्यूब कर लें। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, तो जब 1 आएगा तो यहाँ पे हमें 1 4 टाइम लिखना है, 4 बार 1 लिखना है। और रूल वही है कि लास्ट और फर्स्ट काट दो, इसका हमें डबल करना है, इसका डबल करना है, तो इसका डबल 2 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए 1 3 3 1, ये हो गया। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि 2 2, तो 2 2 का करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक नंबर का आप क्यूब करिए, कि चाहे इसका करिए, दोनों सेम है, तो यहाँ पर 8 होता है क्यूब 2 का, तो 4 टाइम 8 8 लिखिए, आप 4 बार इसको लिखिए इस तरह, और लास्ट वाला और फर्स्ट वाला काट दीजिए और दोनों का डबल लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये भी क्या हो जाएगा 16, और इसको ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 से 14 के 4 हासिल आया 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 10 और 6 16 हासिल आया 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये आपका क्यूब हो गया। जैसे यहाँ पर 3 3 का देखते हैं,
तो जिसे आप 3 3 का देखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 27 हमें कितनी बार लिखना होगा 4 बार लिखना होगा। 27 कितनी बार लिखना होगा 4 बार। तो यहाँ पर हमने 4 बार लिख दिया। अब इसको क्रॉस करना होगा और इसको क्रॉस करना होगा। इसका डबल करेंगे तो 54 आएगा, इसका भी डबल करेंगे तो 54 आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए। 27 का यहाँ पे 7 आएगा, 2 यहाँ पर चला आएगा, तो 7 4 11 और 2 13 हासिल आया 1, 7 1 8 यहाँ चला जाएगा, 15 19 हासिल आया 1, 7 1 8 यहाँ पर आ जाएगा, 15 के 5 हासिल आया 1। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 का। तो इस तरह से करना होता है। तो हमने कहा कि सेम नंबर अगर है तो किसी एक नंबर का क्यूब कर लीजिए, उसको आप लिख दीजिए 4 बार और फर्स्ट और लास्ट को क्रॉस कर दीजिए, और जो बीच में 2 नंबर बचते हैं उनका डबल करिए। डबल करने के बाद ऐड कर दीजिए। बस ऐड करते समय आपको देखना है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखना होता है, बाकी कैरी आगे चली जाती है। तो ये हमने देखा कि सेम नंबर का कैसे करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये आ जाएगा। अब देखते हैं अदर नंबर का। जिसे यहाँ पर पहला नंबर है 23, तो इसका हमें क्यूब करना है। तो अदर नंबर में ध्यान रखना है कि जो 2 नंबर दिए हुए हैं तो पहले का पहले लिखेंगे क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और लास्ट वाले नंबर का लास्ट में लिखेंगे। 3 3 9 3 27। यहाँ पर इतना जगह छोड़ देंगे कि 2 डिजिट के 2 नंबर आ जाए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। इसका 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का 27 होता है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो एक बार ध्यान से आप समझना कि जो पहला नंबर है उसका हम करेंगे स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3। तो पहले नंबर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। फिर इधर से करेंगे, पहले हमने इसका स्क्वायर किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। तो यहाँ पे किया हमने क्या है कि सबसे पहले हमें 23 का करना था, तो हमने क्या किया कि पहले 2 का क्यूब किया तो यहाँ पर लिख दिया, 3 का क्यूब किया लास्ट में 27 लिख दिया, और दोनों को कर दिया क्रॉस। फिर हमें 2 नंबर यहाँ बीच में लिखना होता है। तो पहला जो 12 लिखा है वो कैसे आया है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो ये 12 आ जाएगा। और ये 18 कैसे आया है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, तो 3 3 9 दूनी 18 आ गया। अब रूल वही है कि इसका डबल करो, 18 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, और 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। आप ऐड कर दीजिए आप, जिससे यहाँ पर 27, 2 कैरी है यहाँ पर चला जाएगा, 8 तो 10 16 हासिल आया 1, 3 1 4 1 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 2 7 4 11 हासिल आया 1, 3 और 1 4 यहाँ पर आ जाएगा, 8 4 12 होता है। तो ये सिंपल हो गया आपका 1 2 1 6 7। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें 24 का करना है। तो हमने कहा कि ये अदर नंबर में आएगा, क्योंकि ना तो स्टार्टिंग 1 है ना एंडिंग 1 है, ना दोनों सेम है, तो अदर से ही करेंगे। अदर से करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर का यहाँ पर क्यूब लिखते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और सेकेंड नंबर का क्यूब कितना है 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 2 नंबर हमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 इधर भी है, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर 4 चक्कू 16 और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 4 चक्कू 16 दूनी 32, तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को करो क्रॉस, 32 दूना होता है 64, 16 दूनी होता है 32, आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, तो 6 और 2 8 4 12 हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 सीधे यहाँ लिख दीजिए कैरी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 और 3 और 1 4 1 5, यहाँ पर 8 5 13। तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो हमने बहुत आसानी से देखा चारों रूल जो 2 डिजिट के किसी भी नंबर का क्यूब करने में सक्षम है। अगर ये छोटे छोटे 4 रूल आपको पता है तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो आप फटाक से क्यूब निकाल के रख देंगे। आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए बस। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जो 1 है तो 1 का अगर हम क्यूब करें तो 1 आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम 3 का क्यूब करें कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27 आ जाएगा। अगर हम 4 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अगर हम 5 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो 3
343 यानी 343 आ जाएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाएगा, 729। और अगर 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये 1 से 10 तक का क्यूब है, जिसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर 2 का हम करते हैं तो 2 का अगर हम करते हैं तो लास्ट में 8 आता है, और 3 का करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 7 आता है। लास्ट में क्या आता है, 7। इन 4 नंबर के अलावा अगर किसी का क्यूब करते हैं तो लास्ट में वही नंबर आएगा जिसका आप कर रहे हैं। जैसे इसमें 1 नहीं है तो 1 का हम करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे इसमें 4 नहीं है तो 4 का हम जब क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 5 का करेंगे लास्ट में 5 आएगा। 6 का करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। लेकिन जिसे यहाँ पर 9 का करेंगे तो 9 आएगा, और 0 वाले में तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे अगर 2 का हम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर हम 8 का करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। दोनों साइड में ये तीर बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप जब 2 का करेंगे तो 8 आएगा, और जब 8 का आप करेंगे तो 2 आएगा। जैसे यहाँ पर 3 और 7 है, जब 3 का आप क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, और जब 7 का करेंगे तो 3 आएगा। तो हमें 4 नंबर ये ध्यान रखना है, 2 8 और 3 7। ये जब 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे 3 आएगा, 2 का करेंगे 8, 8 का 2। बाकी जो नंबर बचे 0 to 9 तो जिसका करोगे वही लास्ट में आएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि ये 17576, इसका हमें यहाँ पे क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है कि ये किसका क्यूब किया गया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसे स्क्वायर का करते थे तो हम 2 डिजिट निकाल देते थे। तो यहाँ पर क्या है कि 3 डिजिट हम निकाल देंगे, 3 डिजिट बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में क्या है, तो लास्ट में 6 है। तो हमने ये बताया था कि अगर 2 का किया जाता है तो क्या आता है, 8 आता है। 8 का किया जाता है तो 2 आता है। अगर 3 का करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का करेंगे 3। इनके अलावा अगर कोई नंबर है तो जो लास्ट में होता है वही नंबर आ जाता है। तो 6 तो इसमें है नहीं, तो लास्ट में तो 6 ही आएगा। एक बात। दूसरी बात ये हम देखते हैं किसके क्यूब से ज़्यादा नहीं है, किसके क्यूब के नज़दीक है, कम से कम नज़दीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 का करें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अगर हम 3 का करते हैं तो 27 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें 2 का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2, बस यही 26 आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे हमने 3 हटा दिया तो यहाँ पर 3 है, तो लास्ट में कितना आएगा, 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो लास्ट में तो 7 आएगा। अब यहाँ पर ये किसका क्यूब है, तो यहाँ पर 50 किससे ज़्यादा नहीं है। अगर हम 2 का देखें 8 होता है, 3 का अगर देखें तो 27 होता है, 4 का 64, तो 4 का तो ज़्यादा हो जाता है। तो हमें कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, 37 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट हटा दीजिए तो 2 लास्ट में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। हमने बताया कि 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 8 का करेंगे तो 2 आएगा, बाकी सारी डिजिट वही आ जाती। अब इसका देखिए 110 है, तो अगर हम 2 का देखें तो 8, उससे तो ज़्यादा है ये। अगर 3 का देखें तो 27, उससे भी ज़्यादा है। 4 का 64 होता है, उससे भी ज़्यादा है। 5 का अगर हम देखें तो 125, तो उससे कम होता है। तो उससे कम होता है तो 125 से कम है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। हो गया। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे ये 3 डिजिट हटा देते हैं, लास्ट में 8 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। हमने बताया कि अगर 8 है तो 2 आता है, 2 है तो 8, 3 का 7 आता है, 7 का 3, बाकी वही नंबर आ जाता है। अब 140 देखते हैं, तो हमने देखा कि 2 का अगर हम देखें 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। अगर हम 6 का करें 216 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 125 ही होता है। हो गया। जिसे यहाँ पे हटाएं तो 1 है, तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये 226 है, तो हम देखेंगे 2 का तो 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, और 6 का 216 होता है, और 7 का 343 होता है। तो 216 सही है, उससे कम है। तो 216 किसका हमने बताया, 6 का बताया, तो ये 61 हो गया। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है तो 7 है, तो यहाँ पर क्या है, 3 आएगा, क्योंकि 7 का 3 आता है। उसके बाद में ये देखेंगे किससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 7 का 343 होता है, 8 का 512 हो जाता है, तो 7 आ जाएगा। इस तरह से सिंपल क्यूब निकाला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 3 डिजिट हटा देंगे। तो 4 है तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 4 ही आएगा। अब ये 592 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 का कितना होता है, 512 होता है, 9 का 729 होता है, तो कितना आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, सीधी सी बात है। जिसे यहाँ पे देखो 5 है तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। ये कितना है, 729 किसका होता है, 9 का। तो 8 का लेंगे तो 512 होता है, और 9 का लेंगे तो 729 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 8 का अगर आप लेंगे यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 9 का कितना होता है, 729। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 है तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। ये अगर हम देखें तो किसका आएगा, तो ये अगर हम 7 का देखें तो 343, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 8 आप लेंगे तो 512 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 ही लेना पड़ेगा। तो इस तरह से सिंपल मैंने देखा कि क्यूब कैसे करते हैं और स्क्वायर क्यूब रूट कैसे करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो क्यूब की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमने बताया है, ये परफेक्ट क्यूब होता है तभी लगाया जाता है, और एग्जाम में जो आता है इस टाइप से वो परफेक्ट ही होता है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर में थोड़ा और देख लेते हैं कि कुछ स्क्वायर और हम बता देते हैं शॉर्टकट उनका, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे 41 देखें, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इन सब का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर हम देखें कि लास्ट में 1 है तो हम कर सकते हैं कि 1 लिखा, 4 दूनी 8 लिखा, 4 चक्कू 16 लिखा। लास्ट में यहाँ पे 5 है, इसका भी कर सकते हैं, 25 लिखा, और 4 पंचे 20 लिखा, इसको कर सकते हैं। लास्ट में 0 है तो इसको भी कर सकते हैं, 5 25 और 2 0। तो ये तो 3 हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें इस लाइन की अगर बात करें 41 42 वाली, तो ये जो 16 है, तो 16 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 17 आता है। ये सीरियल है यहाँ पे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये आप सीरियल बन जाता है। अब यहाँ पर 2 डिजिट तो हमें समझ में आ गया कि 16, 17, 18, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट कैसे आएंगे, तो ये इसका भी इसमें रूल है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये जो सेकेंड वाला नंबर लिखा है, जैसे 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसको करना क्या है कि इसको 10 से माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर 10 से 1 घटाएंगे 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। जैसे 10 से घटाएंगे 2, 8 बचेगा, तो 8 8 64 होता है यहाँ पे। जैसे 10 से 3 घटाएंगे 7, 7 7 49 होता है। जैसे यहाँ पर 10 से 4 घटाएंगे 6 36 होता है। जैसे 10 से 5 घटाएंगे तो 5 25 होता है। 6 घटाएंगे 4 चक्कू 16 होता है। 7 घटाएंगे 3, तो हमने बताया 2 डिजिट में लिखना होता है, तो 3 3 9 होता है। यहाँ पर 8 तो 2 बचेगा, 2 का कितना होता है 4, 2 डिजिट में लिखना है। यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 1, तो इसका बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 41 वाली जो लाइन है, 41 42 वाली है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जो हमने बताया है। तो इसको आप अगर याद नहीं कर सकते, लेकिन इसको तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे हमें 46 का निकालना है तो हम 45 का तुरंत निकालेंगे, और उसका 20 यहाँ पर 21 लिखेंगे और तुरंत सोच के लिख देंगे। तो इसको हम वर्बली कर सकते हैं। तो जिसे ये लाइन हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया और 60, ये लाइन है। तो अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने बताया कि इसमें जो 3 नंबर होते हैं किसी भी लाइन में, वो तो कर ही देंगे। जैसे यहाँ पे 1 5 5 10 हासिल आया, 1 5 25, 1 26, इसका कर देंगे। 5 25 और 5 6 30, इसका आप कर देंगे। 0 वाले 6 36 और 2 0, तो ये आ गया आपका 36। तो ये तीनों तो आप कर देंगे। इसमें भी वही बात है कि जैसे यहाँ पे 16 17 रिपीट होता है, यहाँ पर 26 27 28 29
30, 31, 32, 33, 34। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि यहाँ पे 25 के बाद ये तो सीरियल बन गया था 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ पे 34 तक सेम है, लेकिन यहाँ पर 35 गैप है और एकदम 36 आ जाता है, 36। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये तो 2 डिजिट हमें मिल गए। लास्ट के जो 2 डिजिट आते हैं उनको कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर जो ये 0 लिखा है, 9, 8, ये लास्ट वाला डिजिट जो सेकेंड वाला डिजिट लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको क्या करना है, इसी का स्क्वायर लास्ट में लिख देना है 2 डिजिट में। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0, 2 लिखा है। 2 का कितना होगा 4, तो यहाँ पर 0, 4 लिखेंगे। 3, 0, 9 होता है। 4 चक्कू 16 होता है। 5 25, 6 36, 7 7 49 होता है। 8 8 64 होता है। 9 9 81 होता है और 2 ये तो हो ही गया। तो बस इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे बस ये रखना है कि 16 से रिपीट करना है 25 तक, और यहाँ पर 26 से रिपीट करना है 34 के बाद में 36 लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इस लाइन में क्या कर, जो 1 2 3 था इसको 10 से घटा के जो आता है उसका स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट में है उसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में लिखने के लिए हमें 1 0 बढ़ाना पड़ जाता है। तो ये 2 लाइनें थी जिसका आसानी से स्क्वायर याद नहीं किया जा सकता, लेकिन तुरंत निकाला जा सकता है। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन निकाल तो सकते ही हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली जो लाइन है 21 का स्क्वायर, 21 का अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे जिसे इसका हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 1 2 2 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। यहाँ पर फिर 22 का करेंगे तो कितना होता है, तो 22 का अगर करेंगे तो 484 होता है, 484 होता है। 23 का अगर करेंगे तो 529 होता है। 24 का करेंगे तो 576 होता है। 25 का 625 होता है। 26 का 676 होता है और 27 का 729 होता है और 28 का जो होता है वो 784 होता है और 29 का 841 होता है और ये तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना ये है कि जो ये नंबर है 625, ये बीच का है। इसके बाद में ये जो नंबर है जिसे 76 है, तो यहाँ पे ये 76 आता है। ये यहाँ पे क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे यहाँ पर 29 है तो ये यहाँ पर ये 29 रिपीट करता है, यहाँ पर 84 रिपीट करता है, यहाँ पे 41 रिपीट करता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है कि यहाँ पे 4 नंबर हैं, 41, 84, 29, 76, उसके बाद में ये 76, फिर 29, फिर 84, फिर 41। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस रिलेशन पे तो ये वाली भी लाइन आप आसानी से याद कर सकते हैं। और 729 होता है, 729, तो ये होता है 27, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का तो स्क्वायर होता है। 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन ये 9 का क्यूब भी होता है, क्यूब 9 का होता है। तो 9 का क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर, ये 729 दोनों में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपकी एक लाइन बचती है ये 31 वाली, 31 हो गई, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इसका स्क्वायर आप लिख लीजिए और इसको 1-2 बार ट्राई करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे 31 का कितना होता है, 1 होता है, 6 961 होता है। इसका 1000 कितना होता है, 24 होता है। इसका 1089 होता है। 34 का 1156 होता है। इसका 1296 होता है, नहीं इसका 1225 होता है। इसका कितना होता है, 1225 होता है और इसका 1296 होता है। इसका 1369 होता है और 48 का होता है 1444 होता है और इसका होता है 1521
और 40 का होता है 1600। तो ये लाइन आप ध्यान देंगे, थोड़ा इसमें कोई रूल वैसा तो नहीं है, लेकिन आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको रट जाएगी। इसको बस ये ध्यान रखना कि 32 का 1024 होता है, 33 का 1089 होता है, फिर 1156 होता है, 1225, 1296, 1369 और 38 का 1444 होता है, ये 1521 होता है और ये 1600 है। तो इसको आप ध्यान करेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। तो स्क्वायर आप 1 से 60 तक तो आराम से लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। इसके बाद में क्यूब 1 से 25 तक, आप 1 से 20 तक याद कर लें, मतलब प्रैक्टिस कर लें, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए 1 से 25 तक और क्यूब निकालना आना चाहिए 25 तक, बस काफ़ी है। बाकी अदर नंबर की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। तो स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया। इसके बाद हम अब बेसिक जो हमें बताना था सिंप्लीफिकेशन में बता दिए हैं, थोड़ा बहुत और बताएंगे। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम लेवल के होते हैं और जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।